जय जीवदानी। खुशियों को दे दिया है ग्रीन सिग्नल आने वाले इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था ने। बस बुरे समय का अंत शुरू हुआ। कितनी उठा पटक वाली ग्रह स्थिति हमारे सामने खड़ी थी कि बुध चंद्रमा के घर में, मंगल बुध के घर में, सूर्य चंद्र के घर में अमावस्या योग, साथ साथ में नीच के शुक्र, गुरु अस्त, शनि वक्री, परीक्षा ही परीक्षा दिए जा रहे थे हमारे सभी भाई बहन। आइए अब थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं। गुरु उदित हुए और साथ साथ में क्या चेंज हो रहा है साप्ताहिक राशि भविष्य में। मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को देती हूँ बधाइयाँ इस सप्ताह की। तारीख 10 अगस्त 2026 से लेकर तारीख 16 अगस्त 2026 तक के साप्ताहिक राशि भविष्य सुनाने से पहले आप सभी को मैं जय हिंद बोलकर आने वाले स्वतंत्रता दिवस की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और बता दूँ आपको कि तारीख 10 को देर रात होने वाले हैं स्वग्रही चंद्रमा। शुरुआत में ही आपको शुभ मुहूर्त मिल गया कि चंद्रमा स्वग्रही हो गए, गुरु उदित हो चुके हैं, सभी प्रकार के मंगल कार्य शुरू हो सकते हैं। 11 और 12 तारीख को टोटल आपको मिलेंगे स्वग्रही चंद्रमा। 11 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी इस दिन उत्तरात्रि 1:53 पर, और 12 तारीख को अमावस्या समाप्ति हो जाएगी रात्रि 11:06 पर। खग्रास सूर्य ग्रहण है जो भारत से दिखेगा नहीं। 13 तारीख को महाराष्ट्र में श्रावण का मासारंभ होने जा रहा है, सबको सावन की बधाइयाँ। और 14 तारीख को जरा जीवंती का पूजन है, श्री महालक्ष्मी स्थापना है। तारीख 15 को स्वतंत्र दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इसी दिन मधुस्रवा तीज भी है और अश्वत्थ मारुति पूजन है। 16 तारीख को विनायक चतुर्थी है, नाग चतुर्थी है, उपवास है, और साथ साथ में 17 तारीख को नाग पंचमी है। आप सभी को सूर्य के मघा नक्षत्र सिंह में जाने की आज ही से अभी से स्वग्रही होने की ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन ये कहानी है अगले सप्ताह की। हम बात करेंगे 10 से लेकर 16 अगस्त 2026 की। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य अभी इसी वक्त। आप सभी से नम्र निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल youtube/beautywitheastrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेष से लेकर मीन राशि पर शुभ ग्रह गोचरी व्यवस्था का प्रभाव जानते हैं अभी। मेष राशि, समझ लीजिए कि इस सप्ताह में आपके काफ़ी दुख कम हो जाएंगे जब जाकर सूर्य सिंह राशि में बनेंगे आपके विचार। और आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में आपकी बहुत बड़ी उन्नति, पढ़ाई, अध्ययन, या आप नौकरी के समझें या आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम के लिए समझें, आगे बढ़ने वाले हैं आप। धन आने वाला है, पैसा आने वाला है। हालांकि वक्री शनि की अनिष्टता आपको स्लो पैसा देने में तत्पर है और साथ साथ में खर्चे भी अनाप शनाप करवा सकती है। चिंता है आपको पैसा लाने की। ये भी समझ लीजिए कि मंगल आपके लग्नेश अभी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। अभी यात्राओं में दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं और बहुत ज़्यादा थके ना, बेचैन ना हो, जिससे आपकी तबीयत को कोई नुकसान पहुँचे। नीच के शुक्र बैठकर आपको विरोधियों का सामना करवाते हैं और विवाहित जीवन में कलह क्लेश तो देते हैं, लेकिन ये सप्ताह गुरु की शुभ दृष्टि के कारण बचा रहता है और आप अपने कई सारे फैसले सप्ताह में गुरु की शुभ दृष्टि के कारण ले पाते हैं। भाग्य से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड जो रोक पड़ती है खर्चों पर, वो भी देखने लायक है और घर में सुख सुविधा का फिर से माहौल बनता है। आपके खुद के जो अंदर की जिजीविषा है वो थोड़ी मंगल के कारण जो कम हुई है उसको गेन करने के लिए आप सूर्य की रोशनी में बैठ के गंग गणपति नमः के जाप कीजिए। अथर्व शीर्ष के भी पाठ आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर कोई काम नहीं बन रहा तो उसमें बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव है ये। और आपको अपने परिवार के साथ भी बेचैनी नहीं करनी है। अपना संचित धन बना के रखना है, अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ भी बना के रखना है, अपने पार्टनर के साथ बना के रखनी है। तो आते दिनों में आप काफ़ी सुव्यवस्था पाएंगे अपने घर में, अपने परिवार में। माता पक्ष से बहुत फ़ायदा है इस सप्ताह की शुरुआत में ही, और आप किसी भी प्रकार के रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह लाने से रिलेटेड फैसले अभी ले सकते हैं।
अपने ही लग्नेश जब नीच के होकर पंचम भाव में बैठते हैं तो कई सारी ऐसी बातें सूझती हैं जो कि नागवार होती हैं। भविष्य के लिए ज़्यादा खर्चे, लोन उठाना और साथ साथ में अपने विषय में गलत सोचना, अपनी आदतों से बेजार होना या अपने फैसले गलत लेना, बच्चों के लिए अपने अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत राहत मिलने वाली है। कामकाज में आपको घर में सुकून मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स धीमे धीमे सॉर्टेड होने को हैं, इसलिए आप अभी से उसकी तैयारी कीजिए। यात्राओं में आप फ़ायदा फिर से शुरू हो जाएगा। आपके फिर से एक बार विवाहित जीवन में संबंध अच्छे होंगे या शादी के वर वधू के चयन खुलेंगे। आपके व्यवसाय में आगे बढ़ने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं। अगर आप दूसरे किसी की भी सुने, अपने छोटे भाई बहनों की खासकर, उन्हीं से आपको फ़ायदा होने वाला है। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप बनाना चाहते थे संचित धन, जो कि नहीं बन रहा है, और वो अगर नहीं बन रहा है तो आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो मनमुटाव होगा, नहीं तो झगड़े होंगे, नहीं तो गुस्सा चढ़ेगा, तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आपके परिवार के साथ झगड़े ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपके खर्चे आप रोक लें तो आपकी संचित धन खराब ना होगा, और आप अपने विवाहित जीवन या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर का सहयोग लें तो आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ उनके साथ बिगड़े ना, ये भी ध्यान रखना है। यात्राओं में आप कर सकते हैं कुछ फैसला अपने कामकाज का, और साथ साथ आप कर सकते हैं कुछ योजनाएं जो आपको आगे नौकरी ज्वाइन करनी है, आगे बढ़ना है, और इससे आपको फ़ायदा होगा। आप राधे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए देखिए सप्ताह चैलेंजिंग अभी भी है, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी गुरु के मार्गी होने से, लेकिन ये जो मंगल लग्न में बैठे ये आपके शरीर को आराम दें, इसलिए आप गणेश जी के मंदिर निरंतर जाते रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, अथर्वशीर्ष के पाठ करते रहिए, और तब तक अपने पंचमेश का पंचम में आने का भी इंतज़ार कीजिए। घर की व्यवस्था, बेचैनियाँ और शनि का वक्री होना सेहत को खराब करता है आपकी, और सेहत ठीक करने के लिए आपको निरंतर शिव जी की शरण में जाना चाहिए या ओम नमः शिवाय के जाप करना चाहिए। भाग्य भाव में बैठे रहूं, आपके कार्यों को जो रोकते हैं उन कार्यों को ना रुकें, इसलिए भी आपको गणेश जी की प्रार्थना ये काम आएगी। और जो पैसे रुके हुए हैं या ठप हुए हैं वो अब खुलने वाले हैं, इसलिए आप अपना कार्य तत्परता से करिए, कर्म प्रधान रहिए। अब जो गुरु खुलेंगे, उदित होंगे, उससे परिवार में कलह क्लेश खत्म होगा, इज्जत दोबारा मिलेगी, अपमानजनक स्थितियों से आपको छुटकारा मिलेगा, और जो आपके लोन्स वगैरह प्राप्त करने की बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह आपको करने हैं उसमें भी आपको यश मिलेगा। बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ ख़त्म होंगी, और आपकी सेहत पर जो रोक टोक लगी थी उस पर भी अंकुश लगेगा। शनि की क्रूरता पर भी अंकुश लगेगा, और जो आपको एकदम से चल बिचल कर दिया था, हिला दिया था अंदर से, वो स्थिति खत्म होगी। करना क्या है आपको, आप निरंतर जो हैं गणपति जी के और माता रानी के आराधना में रहिए तो आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी। कर्क राशि वालों, आपके कई सारे ऐसे काम जो इतने दिनों से रुके हुए थे, आपके अच्छे सलूक के कारण चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि लग्न में गुरु उदित होते ही शादी के भी योग बन जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा भ्रमित होना, बेचैन होना, वहम करना, शंका करना, इससे भी मुक्ति आपको मिलने वाली है। बस गुरु के उदित होने के कारण अब आप पहले का सा बेचैनी महसूस नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको अपनी अच्छाई का मोल मिलेगा। मानसिक बेचैनी ख़त्म होगी, आपके भाग्य भाव के रोड़े ख़त्म होंगे, अच्छे अच्छे फैसले अब आप ले पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप अपने बच्चों की योजनाओं को लेकर, संतान प्राप्ति की इच्छाओं को लेकर, और जो भी आपको पैसे में रोक टोक है या जो भी रोक टोक आपको घर परिवार में या माता पक्ष की तबीयत के लिए या आपके वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फैसलों के लिए है, उनसे भी रिलेटेड अब आपको चैन मिलेगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो वक्त ज़्यादा ना लगे इसलिए आप भगवती पार्वती माँ की या शिव शंकर के पीछे, शिवलिंग के पीछे जो माई होती है, उनकी आराधना करने से जब आप शिव जी को लोटा जल चढ़ाएं तब माँ की आराधना सर्वप्रथम करें और फिर शिव जी को लोटा चढ़ाएं जल का। ये भी ध्यान रखें कि कुछ फैसले आपको अभी सप्ताह की शुरुआत में
मिल सकते हैं क्योंकि लग्न में चंद्रमा स्वग्रही हैं। सिंह राशि के लिए कई सारे कार्य करते करते काम अटक गए थे, बन ही नहीं रहे थे। सूर्य का ये सफ़र राहु के साथ, शनि के साथ और कई जगहों पर अटकता फिरता आगे बढ़ा है और अब आपके लग्न में जैसे ही आएंगे गवर्नमेंट रिलेटेड काम खुलेंगे, आपके सरकारी दरबारी काम बनेंगे, आपके इच्छा पूर्ति के समय अभी तो नहीं पूरी तरह, लेकिन नज़र आने लगेगा कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे में हिम्मत है। तो ये अगले सप्ताह होना है, इसलिए इस सप्ताह में तैयारी शुरू कर दीजिए कि अच्छे दिन आने लगे। संचित धन को रोके रखें थोड़े दिनों के लिए और बिजनेस में ना लगाएं। अभी ये फैसला ना लें तो वो अच्छा है। पिता आपके अगर आपका साथ नहीं देते या आपके घर परिवार में किसी प्रकार से बेचैनी है तो आप इतना समझ लीजिए कि वो भी ठीक होने वाली है। आप वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चर्चाएं लेने की या रेनोवेशन की वगैरह कर सकते हैं। आपके परिवार में फैली हुई बेचैनी ठीक हो सकती है माता पक्ष की सूझबूझ से, तो उनकी शरण में जाएं। और किसी भी प्रकार से मानसिक बेचैनी जो आपको बहुत हो गई थी खर्चों को लेकर कि मैं मंगल कार्य कर रहा हूँ और मेरे फैसलों के गलत फैसलों के कारण मेरे अजीब अजीब खर्चे हो रहे हैं, मेरे फैसले ही गलत हो रहे हैं, तो वो ठीक होगा। विवाहित जीवन में भी जो आपने अगर गलत फैसला लिया है तो उससे भी बचें। पेट से रिलेटेड परेशानियाँ, एसिडिटी, गैस वगैरह से रिलेटेड है और तंग करती हैं तो उससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के जितना हो सके गायत्री के जप कीजिए। कन्या राशि के लिए देखिए कई सारे कार्य अटक गए थे। बुध की मूवमेंट, मंगल के दशम में आना और जिदबाजी करना, आपके फैसले गलत हो जाना और तबीयत खराब होना कार्यस्थल पर, ये सब कारण थे। यात्राओं में यश नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण कंट्रोल में आएगी। मंगल की अनिष्टता, शनि की अनिष्टता और अब जाकर आपके विवाहित जीवन में भी सुख शांति होगी। विरोधियों से छुटकारा होगा। कुछ नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, आपको ले लेने हैं आगे बढ़ के। यात्राओं में यश, सम्मान, कीर्ति प्राप्त हो सकता है और पहले का सा सीज फायर होगा कि इच्छा पूर्ति अब कर सकते हैं। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी देर है, इसलिए अभी से बहुत ज़्यादा सोचे ना इस विषय में। संचित धन ना निकालें, बस अपने कार्यों पे प्रॉपर्टी खर्चा करने के लिए, या स्टेट एजेंट कोई है तो उनको थोड़ा सा रुक के चलना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें आगे आपको कष्ट देंगी। आपके परिवार में आपकी माता आपका बैकबोन रहेंगी, गॉडफादर रहेंगी और आपको सब कुछ गाइड कर सकती हैं, इसलिए उन्हीं की बात माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब धन भी खुलेगा धीमे धीमे, लेकिन वो धन को टिका लेना और पैसों को बचा लेना ही आपकी कला होगी। दिमाग में स्ट्रेस, बेचैनी जो आपको बहुत बनी हुई थी वो कम हो, इसलिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करिए। तुला राशि, जब बात चलती है तुला राशि की तो एक दिमाग में बात आती है कि ये तोलमोल के बोल में फंसी रहने वाली और न्याय संगत राशि इन दिनों परेशान क्यों है। हालांकि 12वें शुक्र जो हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा द्वादश में बैठकर स्वग्रही की तरह ही होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन अपने ऊपर भी ज़्यादा खर्चे करना और तबीयत का नासाज होना आपको सुहा नहीं रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। एक संपूर्ण पर्सनैलिटी घिरी हुई है शुक्र के कारण, लेकिन चंद्र की मूवमेंट के कारण थोड़ी ज़िंदगी में बाहर आएगी, कामकाज में बाहर आएगी और जो लोग पैसों से रिलेटेड व्यवहार काम करते हैं उनका काम आगे बढ़ेगा। कुछ आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करने हैं या आपको कार्य करने हैं विदेश रिलेटेड, तो वो भी काम आपके आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर या किसी पार्टनर के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आगे बढ़िए। फैसले गलत ना हो, कोई पार्टनर गलत ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको अभी धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अदरवाइज़ आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश फैला हुआ था उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी और आपको जो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कार्यों को लेकर उससे भी आपको थोड़ा सा हौसला आएगा कि मेरे काम बनेंगे। शनि की अनिष्टता ने जो काम रोक दिए थे, जो नौकरियां रोक दी थी, उससे भी आपको निजात मिलेगी और थोड़ा बहुत आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, नौकरी भी बननी शुरू हो जाएगी।
कुछ सरकारी दरबारी काम जो अटके हुए थे वो भी आपके धीमे धीमे खुल जाएंगे और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं, अब मैं भी अच्छे से आगे बढ़ सकता हूँ। बेस्ट है आपके लिए कि आप माँ सरस्वती की आराधना करें, जिससे आपको काफ़ी जीवन में आनंद मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों कई दिनों से भाग दौड़, बेचैनी, इन सब बातों को लेकर आप बहुत बेचैन थे। अब देखिए कई सारे कार्य मानसिक बेचैनी के कारण आपको सता रहे थे और शनि ने वक्री होकर बहुत घमासान मचा दी, तो आप बहुत बेचैन हुए कि ये कैसे हो, वो कैसे हो। लेकिन आपकी तत्परता, सूझबूझ, सच्चाई, न्यायप्रियता आपको आगे बढ़ के लेकर ही जाती है। और आपकी माता पक्ष के फैसले, हालांकि आपके माता को कष्ट है इन दिनों, उनसे भी आपको बेचैनी होती है कि मेरी माँ कैसे ठीक हो, तबीयत थोड़ी सी डामाडोल है। इन बातों को लेकर परेशान न होइए, गुस्सा ना खाइए, शांति से रहिए, लोन ना लीजिए, ना ले ना दे, पैसा किसी को उधार मत दीजिए, अपना बैंकिंग व्यवहार सुचारू रखें। और अचानक से कोई बड़ा अवसर आपको जब प्राप्त हो तो काम नहीं करना को याद कीजिए कि आपको बड़ा अवसर अचानक से मिला है, आगे बढ़ना है, सरकारी दरबारी काम आपके आगे बढ़ेंगे। कुछ पैसे जो नियमित रूप से आ रहे थे वो थोड़े रुके हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार आपका जो संचित धन बनना रुक गया था, खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे दिखाई दे रहे थे, तो थोड़ी सी उसमें कंट्रोल आएगा। आते दिनों में आप काफ़ी अपने फैसले सही से ले सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण अचानक से आपको कोई बड़ा काम हाथ में आ सकता है। धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, पिता का सहयोग, हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक बेचैनियाँ, बच्चों के डिसीजंस सब बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे। आपके लिए बेस्ट उपाय रहता है कि आप जो है गणेश जी की आराधना किया करें। मंगलवार के दिन एक नारियल उनको चढ़ाया करें। धनु राशि, कहते कहते थक गई हूँ मैं कि अपने जीवन के फैसले ले लो, देर मत करो। वो गाना सुना है आपने, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो आपके लिए बना है इन दिनों, क्योंकि आप देर करते हो और फैसले को लेकर फटाक से फैसला लीजिए कि अब आपको क्या काम करना है। फटाक से फैसला लीजिए कहाँ शादी करनी है, कामकाज कैसे आगे बढ़ाना है, व्यवसाय कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे घर में सुख शांति बनी रहे। और आप अपने वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले तुरंत से लीजिए। आपकी योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं अगर आप एकदम ढर्रे पर काम करें। आपके फैसले इन दिनों गलत ना हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। और आपके खर्चों पर कंट्रोल है। अभी फ़िलहाल प्रेम संबंध नया बन सकता है या पुराना जो बिगड़ गया था उसमें सुधार हो सकता है। आपके छोटे बच्चों को आप बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें और उनसे रिलेटेड फैसले समझ कर लें। हेल्थ पहले से अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और आप थोड़ा सा आश्वस्त हो जाएंगे कि देखो मेरे सरकारी दरबारी काम भी बन रहे हैं, अब मैं काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मेरी हायर स्टडीज़ से रिलेटेड मुझे गवर्नमेंट से कोई एड चाहिए या मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, किसी का वीज़ा वगैरह लगने हैं तो उसके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम थोड़े स्थगित हैं, उनमें से थोड़ा आप सावधान होकर काम करें। बेस्ट उपाय है आपके लिए गणेश जी की आराधना, अथर्वशीर्ष के पाठ। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश शनि वक्री हैं। ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जब तक किसी का लग्नेश वक्री रहता है, खासकर शनि के लिए, तो आपको थोड़ा सा बेचैनी तो होगी। और यात्राओं में निकले, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। लेकिन ये भी स्टेटमेंट है कि गुरु जहाँ देखता है वहाँ पर उसकी बेचैनी ख़त्म करता है, उसको थोड़ी सी आशा देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, उसका भला करता है। और गुरु इन दिनों आपके लग्नेश को देख भी रहे हैं, इसलिए आप इतना ज़रूर सोचें कि आपका कुछ बुरा नहीं होगा। आप बस अपने फैसले सही से लें, अपने परिवार के साथ मिल बांट कर रहें, किसी के साथ झगड़े फसाद ना करें। खर्चों पर कंट्रोल अब आ जाएगा। धन संचित नहीं तो अभी फ़िलहाल न सही, लेकिन पैसे आने शुरू हो जाएंगे। गलत तरीके से पैसे कमाने का सोचिएगा नहीं। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना अब आपने शुरू कर दिया है, आगे चल के हेल्थ भी टनाटन हो सकती है, बशर्ते कि आप केतु को कंट्रोल में रखने के लिए आप कृपया अपना खाना पीना वगैरह सही से खाते रहें, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ करें, माँ दुर्गा की शरण में जाएं, जिससे आपके सोच की दिशा सही हो, हिम्मत, आपकी शक्ति
खूब बड़ी रहे कामकाज के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दिनों आप अगर शादी के लिए उद्यत हैं तो आपके वर वधू के चयन ये प्रथम शुरुआती 2-2.5 दिन में अगर करते हैं तो आपके सही फैसले होते दिखाई देते हैं और बिजनेस के भी कोई फैसले लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि के लिए आप बहुत बेचैन हैं। अभी भी आप गलत भाषा गलत बातें करते हैं जो कि गलत बात है। आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए बोलने से पहले कि ये शनि की करामात है, तो अभी ये ख़त्म हुई करामात और आपको होश आया, लेकिन जो गलतियाँ की हैं आपने उसके लिए सॉरी कहना भी आप ही का काम है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। आपको लोगों के आगे झुककर ही चलना चाहिए, आपको दुआ देने वाले लोग होने चाहिए, तो आप ये साढ़े साथी के चंगुल से निकल जाएंगे। मानसिक बेचैनी, दिमाग पर गुस्सा ये कायम है, फिर भी आपको अवसर प्राप्त जब होंगे नौकरी वगैरह के उच्च कोटि के और आपको गवर्नमेंट बॉडी से फ़ायदा मिलेगा, आपके व्यावसायिक पार्टनर से फ़ायदा मिलेगा, तो आपको तब क्या सोचना है कि जितना जो बेरी झुक जाती है वो उसमें बहुत फल लगे होते हैं तभी झुकती है, और जिस बेरी में फल नहीं लगते वो झुकती नहीं। तो कृपया थोड़ा सा झुक कर ही सबके साथ काम करें। आपके जो भाग्य नसीब रुके हुए हैं और आपको लग रहा है कि मेरा काम हो नहीं रहा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने कार्यों पर ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने परिवार में अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन इनके साथ आपको थोड़ी सी स्ट्रेस रहेगी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, या मेरी हायर स्टडीज़ की बातें अटक रही हैं, या मैं अपने नसीब के लिए करना चाहता हूं तो भी हो नहीं रहा, बस थोड़े दिनों की बात है, ये सब ठीक होगा। मीन राशि, लग्न में बैठा शनि वक्री होकर आपको खासी बेचैनी देता है और खर्चों पर कंट्रोल नहीं आता। अब ये थोड़ा सा आपका स्वभाव भी हो गया है, जुगाड़ू होने के चक्कर में आपने कई सारे ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसमें खर्चा ही खर्चा है। कुछ काम आपके बिगड़ रहे थे बन जाएंगे अचानक से, क्योंकि आपके लग्नेश हो जाएंगे मार्गी, और साथ साथ में शुरुआत में ही गुरु चांदनी योग बनने के कारण दिमाग पर आपके फैसले बड़े अच्छे हो जाएंगे। अध्ययन हो, विद्या हो, पढ़ाई हो, संतान प्राप्ति हो, कार्य की सिद्धि हो, या आप शादी के विषय में सोच रहे हैं तो उस विषय में। माता पक्ष की तबीयत संभालें, बोलचाल की भाषा अच्छी रखें, घर में कलह क्लेश न करें, वाहन प्रॉपर्टी लेने की जिदें अभी न करें, काम पर ध्यान दे तो काम बढ़ सकता है, संचित धन ना निकले और वेस्ट ना हो जाए इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपके कई नौकरी वगैरह रिलेटेड कोई आवेदन पत्र वगैरह भरने हैं तो फटाफट भर दीजिए, अभी बहुत अच्छा समय है। ये भी याद रखें कि मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम अभी थोड़े स्थगित रहें तो अच्छा है, जो चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें और कोई भी ज़िद ज़बरदस्ती अभी ना करें, जो काम जैसा है वैसा करें। विवाहित जीवन या आपके अगर कोई प्रेम संबंध है और विवाहित जीवन नहीं है तो उसमें संभल के बात करना, संभल के व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट उपाय है आपके लिए शिव जी की विधिवत पूजा करें, सावन शुरू है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का इस सप्ताह में। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।